नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर एक गामा रे बर्स्ट हमारी पृथ्वी से टकराती है। जीआरबी ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक विस्फोटों में से एक है। अगर जीआरबी का धमाका हमारी पृथ्वी से नज़दीक होता है तो पृथ्वी की तबाही तय है। इसका नुकसान वैसा ही होगा जैसा किसी एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने पर होता है। ऐसी एक भयानक घटना 500 मिलियन साल पहले हुई थी, जिसने पृथ्वी पर खतरनाक तबाही मचा दी थी। इसके रेडिएशन से वातावरण और ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएंगे, जो इंसानों और जानवरों के लिए सबसे ज़रूरी है। ओजोन लेयर के बर्बाद होने से सूरज की रोशनी सीधी हम पर गिरेगी और हम जलने लगेंगे। पेड़ पौधे खत्म होने लगेंगे, जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगेगी। हमारी पृथ्वी पर फोटोसिंथेटिक धुंध छा जाएगी। हम पर कई तरह के कॉस्मिक किरणों का हमला हो रहा होगा, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएंगे और सैटेलाइट खत्म हो जाएंगे, जिससे इंटरनेट काम नहीं करेगा। पृथ्वी पर एक सामूहिक विलुप्ति होगी, जिसके बाद हमारी पृथ्वी वीरान हो जाएगी। गामा रे बर्स्ट विस्फोट का पहली बार 1960 के दशक के अंत में वेला उपग्रह ने लगाया था। जब 60 के दशक में कई देश परमाणु हथियार बनाने में लगे थे, तब अमेरिका ने 1963 में परमाणु परीक्षण पर बैन लगा दिया था। लेकिन अमेरिका को शक था कि प्रतिबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद भी सोवियत संघ परमाणु परीक्षण कर सकता है। तब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण से निकले रेडिएशन का पता लगाने के लिए एक सैटेलाइट बनाया था। 2 जुलाई 1967 को वेला 4 और वेला 3 ने एक फ्लैश का पता लगाया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये गामा किरण किसके हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट की टीम ने इसकी जांच की, तब पता चला कि यह रेडिएशन स्पेस के विस्फोट की है। जिसके बाद साइंटिस्ट ने रिसर्च को जारी रखा और फरवरी 1997 में वेपोसेक सैटेलाइट ने एक गामा रे विस्फोट का पता लगाया। जब उस विस्फोट की और एक्सरे कैमरे को लगाया और देखा तो एक विलुप्त होती हुई एनर्जी दिखाई दी। ये गामा किरणें 2 सेकंड से ज़्यादा या उससे ज़्यादा समय तक रह सकती है। दोस्तों, जीआरबी का पूरा नाम गामा रे बर्स्ट होता है। क्या होता है गामा रे बर्स्ट और ये कैसे होता है? जीआरबी स्पेस पर हर जगह मौजूद होती है। ये एक खतरनाक गामा रेडिएशन एनर्जी के रूप में होती है। जीआरबी एक स्पेस में घटने वाली विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती है। इसकी चमक सुपरनोवा से कहीं अधिक होती है, इसलिए इन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। इन तरंगों का कोई रंग नहीं होता, इसलिए इसे आसानी से देख नहीं सकते। इसे सिर्फ टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। जीआरबी विस्फोट तब होते हैं जब 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं, जिससे एक ब्लैक होल बनता है, या जब एक ब्लैक होल एक न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेता है, या फिर कोई स्टार सुपरनोवा हो जाता है। इन विस्फोट से 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकलती है जितनी सूरज अपने 10 सालों में छोड़ता है। ये एनर्जी बहुत शक्तिशाली होती है। अब तक जितने भी विस्फोट हुए वो हमारी आकाशगंगा से बाहर ट्रैक हुए हैं। पृथ्वी पर मौजूद सैटेलाइट एक दिन में एक विस्फोट को ट्रैक करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर जीआरबी विस्फोट होता है, तो इस विस्फोट से इतनी शक्तिशाली एनर्जी निकलेगी जो पृथ्वी को 1 सेकंड में तबाह कर सकती है। नासा के द्वारा ट्रैक किया गया जीआरबी 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन हमारी पृथ्वी के नज़दीक होता है तो भयानक तबाही हो सकती है। अगर जीआरबी 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होता है तो इस विस्फोट से जो रेडिएशन निकलेगी वो पृथ्वी के ओजोन लेयर को बर्बाद कर देगी। पौधों की लगभग प्रजातियां खत्म हो जाएगी। शाकाहारी जानवर भूख से मरने लगेंगे और बचे हुए जानवर और इंसानों की दम घुटने से मौत हो जाएगी। अगर जीआरबी का विस्फोट 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होता है तो इससे निकलने वाली रेडिएशन सबसे पहले हमारे वातावरण को बर्बाद कर देगा। हमारे वातावरण के बगैर हम यूवी किरणों में नहा रहे होंगे, सूरज की रोशनी में जल रहे होंगे, पृथ्वी पर रासायनिक रिएक्शन होने लगेंगे और पृथ्वी पर धुंध छा जाएगी। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनने लगेगी। इस गैस के कारण हमारा आकाश काला हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी कोई घटना अगले कई अरब सालों में नहीं होगी।